Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start some other chemical reaction of aldehyde and ketone. Number one is aldol condensation. इससे पहले हम एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर चुके थे. अब हम आगे और रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ द एल्डिहाइड और कीटोन्स विच कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन. किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद होते हैं, दैट रिएक्ट विद व्हाट 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं. सो वी विल ऑब्टेन अ कंपाउंड दैट कंटेन एल्डिहाइड एज वेल एज हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. मतलब कि वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी रखता है और उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है. जैसे कि अगर हम ले लेते हैं एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड में हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन भी मौजूद है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन करते. तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल प्रोड्यूस होते हैं. देखिए इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 कार्बन है, प्रोडक्ट जो बना है उसमें हमारे पास 4 कार्बन हो गए. यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए. कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या हो कि कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की एडिशन से हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाते. ऐसी रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहते हैं. मोस्टली हमारे पास वाटर का रिमूवल जो है वो इस कंडेंसेशन रिएक्शन में होते हैं. अब क्या है कि जो प्रोडक्ट बना है सो इट इज़ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल एंड इट इज़ अ डाइमर. डाइमर इसको क्यों कहते हैं? डाइमर क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड एज वेल एज हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है. मतलब कि 2 हमारे पास जो है इसमें 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है. सेकंड डाइमर मतलब कि 2 हमारे पास मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन इज़ नोन एज अ अल्डोल क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्डोल जो है वो एल्ड हमारे पास एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है एंड ओ एल हमारे पास अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है. मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया था पहले वो इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास इनोलेट एनाइन बन जाएगा. अब इनोलेट एनाइन क्या करेगा कि वो दूसरे मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड या कीटोनिक मॉलिक्यूल हैं उस पे अटैक करेगा. तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वाटर में से प्रोटॉन आएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और OH हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. जो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया था उससे न्यूक्लियोफाइल जो है या न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था तो ये वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में है. अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कीटोन के लिए ले ले तो कीटोन में हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है और ये एल्डिहाइड के साथ एक मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड ले ले तो सेम इन द केस ऑफ द एल्डिहाइड अगेन हमारे पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे. सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोन हमारे पास प्रोड्यूस होगा. अगर हम टेम्परेचर
हाई ले लेते हैं या फिर हम क्या कर लेते हैं कि बेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो अल्डोल होते हैं दैट अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल बी व्हाट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। मतलब अगर हम इसकी जगह पे जो बेस हमने लिया था इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लें या फिर हम टेम्परेचर बहुत हाई कर ले तो हमारे पास कीटोन बनेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड कीटोन्स हमारे पास बनेंगे। मतलब इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। फिर हमारे पास आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन, सिंपल हेलोजिनेशन हमारे पास क्या है कि हम हेलोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं विद एल्डिहाइड या कीटोन्स, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हेलो कीटोन या हेलो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। इसकी एरोमेटिक कीटोन दैट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या करते हैं कि हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास हेलो कीटोन प्रोड्यूस होगा। अब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन, मतलब या एसीटोन या एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड वन क्या है कि रेट इज़ आल्सो increases by the addition of acid or bases. So we can say the rate is directly proportional to the concentration of acid or bases. तो अब देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो अमाउंट ऑफ कीटोन या एल्डिहाइड पे है डिपेंड कर रहा है। सेकंड वन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस की हमारे पास हमने कितनी कंसंट्रेशन में एसिड या बेस लिया है, सो इस पे डिपेंड करते हैं। सो द रेट ऑफ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन विल बी आइडेंटिकल। मतलब कि अगर ये दोनों रिएक्शंस जो है वो डिपेंड कर रहे हैं अमाउंट ऑफ द रिएक्शन मीडियम, ठीक है, और अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, सो द इट इज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है। हमारे पास इसकी क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन जो है वो इक्वल स्पीड से हमारे पास होते हैं। मैकेनिज़्म, अगर हम इसको बेस कैटालाइज्ड करते हैं तो बेस कैटालाइज्ड में हमारे पास क्या होगा कि पहले हाइड्रोक्सिल इस पे अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाता है और हमारे पास इनोलेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इन द सेकेंड स्टेप द इनोलेट आयन विल अटैक ऑनवर्ड हेलोजन, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हेलोजिनेटेड कीटोन विल बी प्रोड्यूस एंड द ब्रोमाइड विल बी रिलीज या हैलाइड विल बी रिलीज्ड। अगर हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करते हैं, सो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होगा कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एसिड से प्रोटॉन आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्या करेगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा। रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि अब देखिए कि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या कर लेगा कि अपने ही जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एज अ रिज़ल्ट ये वाला कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। सो इसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास इनोल प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप में जो इनोल है उसमें OH के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड पे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर लेंगे, हमारे पास ब्रोमाइड पे अटैक कर लेंगे। ठीक है, ब्रोमाइड पे जब अटैक करेंगे तो अगेन सेम उसी तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन वापस यहाँ से निकलेगा और हमारे पास हेलोजिनेटेड कीटोन प्रोड्यूस होंगे। Now the third reaction is reduction reaction. कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो रिडक्शन, ऑक्सीजन की रिडक्शन होके हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कार्बोनिल का ऑक्सीजन जो है उसके साथ हाइड्रोजन की एडिशन होती है, सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम।
या फिर हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हम यूज़ करते हैं जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, या हाइड्रोजीन प्लस बेस यूज़ करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. नाउ रिएक्शन टू अल्कोहल, अगर हम इसकी रिडक्शन टू अल्कोहल करते हैं तो सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे. सो हमारे पास क्या है कि एल्डिहाइड विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. कीटोन विल प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल. सेम इन द केस ऑफ बोरोहाइड्रेट एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और ईथर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरमीडिएट बोरेन कंपाउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दीज बोरेन कंपाउंड आर देन ट्रीटेड विद वाटर मॉलिक्यूल. सो हमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं. Now reduction to the hydrocarbon. So for this we are using Clemmensen reduction या फिर Wolff-Kishner reduction reaction हम यूज़ करते हैं. तो हमारे पास क्या है कि कीटोन can be treated with zinc amalgam at 25 degrees centigrade in the presence of HCl refluxes. So we will obtain what? We will obtain alkane. Same in the case, या तो हम क्या कर लेते हैं हाइड्रोजन और बेस की प्रेजेंस में ट्राइगोल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, अल्केन प्रोड्यूस होते हैं. क्लेमेंसन रिडक्शन की हमारे पास मैकेनिज़्म अननोन है, वाइल वुल्फ-किश्नर का मैकेनिज़्म क्या है कि पहले हमारे पास जो हाइड्रोजीन है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इंटरमीडिएट हाइड्रोजोन बनाते हैं. देन इट इज़ ट्रीटेड विद जो हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल या बेस हमने लिया था वो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं. नाउ दिस रेजोनेटिंग कंपाउंड आर ट्रीटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल विच आर रिमूव फ्रॉम हेयर. सो क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन आएगा और वो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, तो ये कंपाउंड हमारे पास प्रोड्यूस होगा. अब इस कंपाउंड में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल इस पे अटैक करेगा. ठीक है, तो ये क्या कर लेगा कि जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिल के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये क्या कर लेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है एंड कार्बन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट कर ले. सो नाइट्रोजन गैस हमारे पास रिलीज़ होगी और कार्बीन आयन प्रोड्यूस होगा. अब कार्बीन आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ वुल्फ-किश्नर रिएक्शन. हमने इसका मैकेनिज़्म अल्केन में भी किया है. सो ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन या एल्डिहाइड भी है, एज वेल एज ये हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी है. नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वुल्फ-किश्नर या फिर जो हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस है, दीज बोथ आर यूज़फुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्काइल बेंजीन्स. ठीक है, इसको हम एन अल्काइल बेंजीन की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं. किस तरह कि पहले हम क्या करते हैं, एसिड हैलाइड को रिएक्ट करते हैं बेंजीन के साथ तो हमारे पास अल्काइल एराइल बेंजीन प्रोड्यूस होगा, कीटोन प्रोड्यूस होगा. देन इट विल बी फॉलोड बाय वुल्फ-किश्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एरोमेटिक अल्केन विल बी प्रोड्यूस.
Another reaction is what? Another reaction is Cannizzaro reaction. इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि 1853 में एक साइंटिस्ट था Cannizzaro या Cannizzaro, उसने क्या किया था कि फॉर्मल्डिहाइड, फर्फ्यूरल या बेंजल्डिहाइड को यूज़ किया था, ऐसे कंपाउंड की कंडेंसेशन की थी जिसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। सो फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में, बेंजल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है और इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कोल्ड टेम्परेचर। सो वी विल obtain sodium acetate and alcohol. Same in the case benzaldehyde will react with sodium hydroxide, so sodium benzoate will be produced and alcohol will be released. मैकेनिज़्म इनका क्या है कि फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अनदर मॉलिक्यूल अब इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। एज अ रिज़ल्ट इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वैलेंसी इंक्रीज़ होगी तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरह। तो अगेन हमारे पास ये आयोनिक स्पीशी रिलीज़ होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो आयन था, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल है इसमें से प्रोटॉन चला जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये स्पीशी हमारे पास क्रिएट होगा। इस स्पीशी को किसी भी एसिड या बेस से एक प्रोटॉन मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये इसमें हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल अगर ये फॉर्मल्डिहाइड हो, मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, सो the formaldehyde will be oxidized and the other molecule, अगर वो कोई भी और molecule हो, so that will be reduced. Same in the case of benzaldehyde and formaldehyde. So in the presence of concentrated sodium hydroxide we will obtain benzyl alcohol and sodium formate will be produced. Okay, another reaction is benzoin condensation. benzoin condensation में हमारे पास क्या है कि cyanohydrin plus aldol condensation, एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड विल बी treated with the catalytic amount of sodium cyanide in the presence of boiling ethanol में हमारे पास क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। दैट इज़ एक्चुअली cyanohydrin formation on one hand and aldol condensation on the other hand। मतलब कि हमारे पास cyanohydrin plus aldol condensation प्रोड्यूस होगा। द प्रोडक्ट विल बी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, बेंजोइन। सो द टू aromatic aldehyde reacted with sodium cyanide in the presence of boiling ethanol, so we will obtain what, we will obtain benzoin। नाउ वेटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन विल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड अल्काइल हैलाइड टू यील्ड अल्कीन्स एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेंगे विद फास्फोरस हैलाइड। हैलाइड कौन सी स्पीशी होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, और फिर इसको टेट्रा लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, टेट्रा अल्काइल लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो लिथियम ब्रोमाइड एंड
अब ये जो फॉस्फीन कंपाउंड है ये हमारे पास क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसका रिएक्शन हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था मैकेनिज़्म अल्कीन की प्रिपरेशन में। Now the last reaction is what? Polymerization of aldehyde. So addition polymer will be produced and its product will be cyclic or linear polymer, ठीक है। 40% formaldehyde जिसको हम फॉर्मलिन कहते हैं इसको यूज़ करते हैं। So formaldehyde will be treated with water molecule, so it will produce linear polymer, ठीक है, लीनियर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉन एज अ पैराफॉर्मल्डिहाइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो OH ग्रुप एंड ऑफ द पॉलीमर पे आते हैं इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को 2% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सो इट विल प्रोड्यूस मेटाफॉर्मल्डिहाइड और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये क्या करते हैं कि मॉडरेटली सॉलेबल होता है और इसको हम क्या कहते हैं, ट्राईऑक्सीमीथाइलिन या ट्राईऑक्सेन बी कहते हैं। सिमिलरली एसिटल्डिहाइड को अगर हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सो इट विल प्रोड्यूस पैरामल्डिहाइड एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ ट्राइमर। सो these are all about the chemical reaction of aldehyde and ketone and these are some chemical reaction, ठीक है। ये हम इसके बाद हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।